भावना, श्रद्धा निष्ठा भावना, परमार्थ त्याग बलिदान, पुत्र तक अर्पित देश को हुआ अमर जगनाम। आज हम भारत की ऐसी एक वफादारी की प्रतिमूर्ति, जिसने अपना पुत्र कटवाकर राजवंश का पुत्र बचाया, महान पन्ना धाय के जीवन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, जिनका विश्व में नाम हुआ और परमार्थ त्याग बलिदान को उनके को आंका नहीं जा सकता। ऐसा उदाहरण संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। वीर भूमि राजस्थान में मेवाड़ के राजा 1500 संवत के लगभग राणा संग्राम सिंह हुआ करते थे। राजा राणा संग्राम सिंह में कूट कूट कर शूरता और वीरता के गुण भरे हुए थे। उन्होंने तत्कालीन समय में अपना धर्म, अपना राज्य, अपना सर्वस्व लुटा दिया, परंतु दिया नहीं। युद्ध लड़े। उस समय भारत की भाग्य विडंबना ये थी कि हम न केवल अंग्रेजों के सताए हुए हैं, अपितु मुस्लिम राजाओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा भी सताए गए। हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए और मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी भारत में सोमनाथ के मंदिर से स्वर्ण और खजाने को लूट ले गए। इसी प्रकार मंदिरों से धन लूटा गया। राजाओं को बंदी बनाकर, जमींदार और राजाओं को कैदी बनाकर उनसे धन लूटा गया, उन पर हमले किए गए। तदुपरांत राज्य का विस्तार किया गया। मुगल कालीन राज्य का विस्तार करते करते दिल्ली का बादशाह राजा अकबर हुआ करता था। यद्यपि उस समय भी 563 टुकड़े देश के थे, यानी कि 563 रियासतें थीं। छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे राजा, यानी एक जिले से भी छोटा एक राज्य हुआ करता था और वहां का एक छोटा मोटा राजा हुआ करता था। इस प्रकार से मुगल लोगों ने द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाया गया। हिंदू राजाओं को, हिंदू रजवाड़ों को आक्रमण किया गया, लूटा गया और उनकी अस्मतों से, मां बहनों की अस्मतों से खिलवाड़ भी किया गया। जबरन बलात् धर्म परिवर्तन किया गया। राज्य का, उनका राज छीनकर अपने राज्य में मिलाया गया। ऐसा ही सब कुछ करते करते, चूंकि मेवाड़ और राजस्थान की भूमि में राजपूताना खून का प्रभाव था। युद्ध लड़ने वाले वहां योद्धा होते थे। राजपूत अपनी आन, मान और शान और स्वाभिमान में मरते थे, परंतु किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उसका संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। 72 घाव होने के बावजूद वो युद्ध लड़ते रहे। वो इतने महान योद्धा थे। उनमें जोश, जज्बा और देश के, राज्य के प्रति श्रद्धा भावना, निष्ठा, भारत मां के प्रति उत्कट भावना, निष्ठा और जागृति, भारत माता के गौरव के लिए, भारत मां के यश के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए कूट कूट कर भरी हुई थी। राणा संग्राम सिंह ने अकबर से युद्ध लड़ा और अपना राज्य उसे नहीं दिया और न ही धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उनके मरने के बाद, उनके जीवित रहते हुए उनके 2 पुत्र थे, एक उदय सिंह, एक विक्रम सिंह। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह प्राकृतिक रूप से मृत्यु होकर के स्वर्गवासी हो गए और रानी भी स्वर्गवास को। उस समय राजवंश में एक महान स्वामी भक्त पन्ना धाय नाम की महिला थी, जो कि दोनों राजा के पुत्रों को, राणा संग्राम सिंह के पुत्रों का लालन पालन और पोषण करती थी। उधर राज दरबारियों ने ये विचार किया
कि राणा संग्राम सिंह चूंकि स्वर्गवासी हो चुके हैं, इसीलिए राज्य किसी न किसी कारिंदा अथवा मंत्री को सौंप दिया जाए। उस समय राणा संग्राम सिंह का जो मंत्री था और सबसे बड़ा कारिंदा था वो बनवीर नाम का व्यक्ति था। बनवीर कुटिल हृदय, कपटी हृदय और वाचाल स्वभाव का व्यक्ति था। धीरे धीरे बनवीर ने सोचा कि मुझे तो अस्थायी राजा बनाया गया है, यदि मैं राणा संग्राम सिंह के दोनों पुत्रों अर्थात विक्रम सिंह और उदय सिंह का वध कर दूं तो राज्य का मालिक मैं स्थायी रूप से हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत अचानक एक दिन तलवार लेकर के बड़े राजकुमार विक्रम सिंह को काट दिया, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। विक्रम सिंह की मृत्यु यानी वध करने के उपरांत वो उदय सिंह का वध करने के लिए राजमहल की ओर चला, परंतु एक स्वामी भक्त सेवक ने पन्ना धाय को यह संदेशा भिजवा दिया कि कपटी बनवीर बड़े पुत्र विक्रम सिंह की हत्या कर चुका है और राणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह की हत्या करने नंगी तलवार लेकर के राजमहल की ओर आ रहा है। तो पन्ना धाय ने तुरंत राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र बप्पा को उदय सिंह के राजसी वस्त्र पहना दिए, राजसी मुकुट भी उसके मस्तक पर लगा दिया ताकि बनवीर पन्ना धाय के पुत्र बप्पा को ही उदय सिंह समझे। और यही हुआ। कुछ समय उपरांत ही बनवीर महल में आ घुसा और पन्ना से पूछा कि उदय सिंह कहां है। पन्ना ने उंगली से इशारा किया उदय सिंह के स्थान पर। यद्यपि पन्ना धाय का पुत्र बप्पा लेटा हुआ था, परंतु राजसी वस्त्र और मुकुट देखकर बनवीर ने उसे ही उदय सिंह समझा और पन्ना धाय के पुत्र बप्पा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर पन्ना धाय पहले ही एक टोकरी में रखकर, फलों की टोकरी में रखकर उदय सिंह को राजमहल से बाहर भेज चुकी थी। अपने कुछ नजदीकी संबंधियों के साथ, परिजनों के साथ उदय सिंह का लालन पालन हुआ और जब उदय सिंह वयस्क हो गए यानी लगभग 20 वर्ष उनकी आयु हो गई, तब पन्ना धाय ने उन्हें राजमहल में बुलाया और राज दरबारियों की सहायता से बनवीर को हटाकर राजा उदय सिंह को ही राजा बना दिया। तभी से राजा उदय सिंह भी पन्ना धाय को माता के समान समझते थे, माता के समान सम्मान देते थे, माता के समान पैर छूते थे। संसार में ऐसी कोई मिसाल या उदाहरण नहीं है कि अपने पुत्र को कटवाकर माता दूसरे के पुत्र की रक्षा करे, यानी राजवंश की रक्षा करे। पन्ना जैसा उदाहरण नहीं विश्व मिल पाए और अपना सुत कटवाए कर राजवंश दिया बचाए। ऐसी महान वफादार की प्रतिमूर्ति पन्ना धाय को हम नमन करते हैं। जय पन्ना धाय, जय हिंद, जय भारत।